नमस्कार साथियों, आपके अपने नए नवेले प्लेटफॉर्म नागौर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज़, टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो राजस्थान की कला संस्कृति और कहे तो भूगोल से संबंधित रहने वाले हैं। ज़्यादातर प्रश्न आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित रहेंगे। तो आप अपनी कला संस्कृति की तैयारी को जाँचना चाहते हैं कि हमारा कला संस्कृति के अंदर कितना स्कोर बन रहा है, तो आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को पूरा देख करके जाओगे और अंत में कमेंट करके बताओगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आपके ये राजस्थान कला संस्कृति के 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो साथियों, ये 30 प्रश्नों की आज क्लास रहने वाली है, तो सभी लोग क्लास को पूरा देख कर जाएंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे कि आपका प्रश्न का उत्तर क्या है। तो सभी लोग कमेंट करते रहिए। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सभी को साथियों गुड इवनिंग। आप सभी लोग भी कमेंट में गुड इवनिंग बोल देना। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़ को। और अंत में आप कमेंट करके बताओ कि आप यदि वास्तव में अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो कितने प्रश्न सही किए हो। जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताओगे। अब पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, और नए साथी आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे ताकि आगे आप लोगों को टॉपिक वाइज है वो लाइव सेशन मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, पीडीएफ्स मिलने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स भी यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर नाथद्वारा शैली है पिछवाई से सुमेलित हो जाएगा, किशनगढ़ शैली बनी ठणी से सुमेलित हो जाएगा और जोधपुरी शैली का सुमेलन ढोला मारू से हो जाएगा। तो अब आपको देखना है नीचे ऑप्शन दी उसमें से कौन सा है वो सुमेलन का एकदम सही जोड़ा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डी ऑप्शन सही? क्योंकि नाथद्वारा शैली पिछवाइया है प्रसिद्ध, किशनगढ़ शैली की बनी ठणी है प्रसिद्ध। 2, 3 और फिर 1, तो ये एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और 1। तो आपको ये भी जानकारी मिल गई कि नाथद्वारा शैली की पिछवाइया प्रसिद्ध है, किशनगढ़ शैली की ढोला मारू किशनगढ़ शैली की बनी ठणी और जोधपुर शैली की ढोला मारू प्रसिद्ध है। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में, लाइव सेशन के शुरुआत में बताया है कि आज ज़्यादातर प्रश्न राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से रहेंगे, जिससे आपका राजस्थान की कला संस्कृति का पूरी तरीके से टेस्ट होने वाला है। आपके जो तैयारी है उसका आकलन होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइव सेशन में कमेंट भी साथ साथ में करते रहेंगे। हाँ, तो आपका दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न वो था, ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर टेक्निकल टीम क्या है, अभी नई नई है तो वो क्या है, गलतियाँ कर रही है। देखो, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है। तो आप सभी को पता है जो जयपुर की चित्रकला शैली है वो सर्वाधिक किसके काल में विकास की है, तो वो सवाई प्रताप सिंह के काल में सर्वाधिक है वो विकास किया है जयपुर चित्रकला शैली ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। जो राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान की जो कहे तो पेंटिंग्स है, उसका प्राचीनतम केंद्र जिसे हम कह सकते हैं, राजस्थानी चित्रकला की जनक भी बोल सकते हैं जिसे बोलते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करो। मारवाड़ है, मेवाड़ है, किशनगढ़ है, बूंदी। साथियों, आप सभी को पता है जो मेवाड़ चित्रकला शैली है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में ये ग्रो की थी, इसने मतलब विकास किया था, जो प्रादुर्भाव हुआ था मेवाड़ चित्रकला शैली का। उस रागमाला है वो प्रसिद्ध चित्र है मेवाड़ चित्रकला शैली का। कौन सा है? रागमाला। और हाँ, तो रागमाला है वो प्रसिद्ध चित्र है वो मेवाड़ चित्रकला शैली का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस चित्र शैली का है। अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने पहले आपको रागमाला बताया है, अब गीत गोविंद आया है तो आपको बताना ये प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद, सॉरी ये ऊपर कट रहा है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। बताओ जल्दी से कि प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस चित्र शैली का है। चौथा प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। चौथे प्रश्न के अंदर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद है ये किससे संबंधित है, ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद संबंधित है। कौन सा चित्र संबंधित है? गीत गोविंद मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों का है, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाने जाना वाला चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है। जिसे हम भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, वो भारत की मोनालिसा यानी जिसे कहते हैं हम लोग, वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो सभी लोग बताएंगे। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है, किस पेंटिंग को कहा जाता है भारतीय मोनालिसा।
तो आप कमेंट करो, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। जो बनी ठनी है, क्या है दोस्तों? बनी ठनी। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ये बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है बनी ठनी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय मोनालिसा के नाम से बनी ठनी को जाना जाता है और ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जल्दी से कमेंट करें। गीदड़ नृत्य किस चित्रकला शैली का है? प्रश्न 6 के अंदर दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीदड़ नृत्य है तो किस चित्रकला शैली का है? शेखावटी का संबंध है। क्या है दोस्तों? शेखावटी। जो शेखावटी क्षेत्र है उससे संबंधित है गीदड़ नृत्य। यानी जो शेखावटी के अंदर जिले आते हैं, सुरू, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों के अंदर गीदड़ नृत्य है वो प्रसिद्ध है, किया जाता है। तो आप सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। जो भी साथी गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, राम राम, खम्मा गणी। सभी लोग जल्दी से कमेंट करते रहिए और लाइव सेशन को पूरा जरूर देखकर जाइए और अंत में बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। 7वां प्रश्न है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक हो गया, सेकेंड ग्रेड हो गया, रीट में भी राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास को शामिल कर दिया गया है। तो सभी एग्जाम्स के लिए राजस्थान जी के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। LDC जो भी आ रही है, हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, LDC की भी भर्ती आ रही है, सभी एग्जाम्स के लिए ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखियो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है भवाई लोक नृत्य, बी ऑप्शन दिया गया अग्नि, सी है वालर, डी है घूमर लोक नृत्य। तो आप सभी को पता है कि भवाई लोक नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, गैर नृत्य किस चित्र शैली से संबंधित है? सभी को बताना है गैर नृत्य कौन सा नृत्य दोस्तों? गैर नृत्य गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर गैर नृत्य किया जाता है? जयपुर है, उदयपुर है, बाड़मेर है, जालोर है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। 7वें प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो उदयपुर क्षेत्र है वहाँ पर गैर नृत्य किया जाता है, मेवाड़ के अंदर गैर नृत्य किया जाता है। तो एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहे हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? सभी को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा गया प्रश्न है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य आप सभी को पता है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और जसनाती संप्रदाय के कुल कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। किसने की थी? जसनाथ जी ने की थी। और इस जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अग्नि लोक नृत्य है। और हम इसकी बात करते हैं, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कत्रियासर। कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कत्रियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। अगला है हमारा 9वां प्रश्न, सॉरी ये 10वां प्रश्न है, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी को आंसर करना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है कि राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम कितना है वो स्कोर कर रहे हैं, ताकि आगे कितनी पढ़ाई करनी और कितनी हमको नहीं करनी राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित। बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सभी लोग कमेंट कीजिए, हम भी बताते हैं आपको जल्दी से जल्दी। तो साथियों, बम नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो भरतपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतपुर जिले से संबंधित है बम नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 11वें प्रश्न की तरफ। हाँ साथियों, तो 11वां प्रश्न है, कैला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आज सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्लास को मिस नहीं करनी है, छोड़कर नहीं जाना है। पूरे के पूरे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बताइए कैला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर लांगुरिया, डांग, तेरताली, थाली। तो आप सभी को बताना है जो कैला देवी के मेले में किया जाता है वो लांगुरिया लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? लांगुरिया लोक नृत्य है जो कैला देवी के मेले में किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ।
साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है घूमर, दूसरा है कच्ची घोड़ी, 13 ताली और भवई। तो जल्दी से आंसर कीजिए 12वें के अंदर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर कच्ची घोड़ी एकदम राइट हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र का ये भी नृत्य है कच्ची घोड़ी। तो यहाँ पर आप सब का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। हाँ, भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा लोकगीत गाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा लोकगीत गाते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन दिए हमसिडो, लूर, मोरिया और लांगुरिया। तो प्रश्न 13 में क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों, ये गाते हैं हमसिडो लोकगीत। कौन सा लोकगीत साथियों, हमसिडो लोकगीत है, वो भील स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 14वें प्रश्न की तरफ। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राणा प्रताप ने करवाया था, विमल शाह ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था या संप्रति ने करवाया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर साथियों आपके उत्तर कौन सा राइट होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर विमल शाह है, वो राइट हो जाएगा। विमल शाह ने राणा कुंभा के शासनकाल में दिलवाड़ा में आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, 15वें प्रश्न की तरफ। तो साथियों अगला प्रश्न है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ऐसे प्रश्न कहाँ देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नागौर क्लासेस पर देखने को मिलते हैं। तो हमेशा क्लास को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और जैसे ही आए नोटिफिकेशन तो जल्दी से आ जाओ, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, जल्दी जल्दी रिविजन कर लिया करो। तो किस मंदिर के बारे में कहा जाता है, इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है। तो ए ऑप्शन है श्रीनाथ जी का मंदिर, बी है बंडा शाह जैन मंदिर, सी है सावली जी का मंदिर, डी है जामेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी आपने श्रीनाथ जी का मंदिर कहा है नाथद्वारा में है, सावलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और जामेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। चलते हैं अगले 16वें प्रश्न की तरफ। तो साथियों 16वां प्रश्न है कि उदयपुर में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है राणा कुंभा ने, बी है राणा सांगा ने, सी है राणा उदय सिंह ने, डी है बप्पा रावल ने। तो सभी लोग बताएंगे जो एकलिंग जी का मंदिर है कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सरल भले ही हो लेकिन एग्जाम में हर बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो बताएंगे सभी लोग पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। नरपति नाल ने, चंद्र बरदाई ने, सारंग देव ने और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, सभी लोग करेक्ट कर रहे हैं, गुड बेस्ट। चंद्र बरदाई ने है वो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। 18वां प्रश्न है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। आप सभी को पता है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राजस्थान के अंदर जो 1938 के अंदर जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत प्रजामंडलों की स्थापना की जाने लगी थी। आप सभी को बताना है कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था। एकदम करेक्ट आंसर, सभी के करेक्ट आंसर आ रहे, बिल्कुल गुड। ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए जो तैयारी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में सफलता दिलाएगी। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी और कर्पूर चंद्र पाटनी इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे, कर्पूर चंद्र पाटनी इसके अध्यक्ष बने थे। एकदम करेक्ट आंसर सभी के आ रहे हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो ये साथियों आगे अब राजस्थान की सभ्यता से संबंधित प्रश्न सभी तरह के प्रश्न हमने शामिल किए हैं तो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। कांतली नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है या घग्गर नदी। तो किस नदी के किनारे विकास हुआ कालीबंगा सभ्यता का। तो एकदम करेक्ट आंसर घग्गर नदी के किनारे विकास हुआ था कालीबंगा सभ्यता का। और कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ, 1952 के अंदर कालीबंगा की खोज की गई थी। किसने
खोज की थी कालीबंगा की? तो अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो एकदम यहाँ पर हमने सबका रिवीजन कर लिया है। चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है ऊपर, लेकिन वापस प्रश्न आ चुका है, तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में हुई थी। किसने की थी? किसने उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था? बीके थापर और अमलानंद घोष ने यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म से संबंधित पुराअवशेष कहाँ से मिले हैं? जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित हमको स्तूप मिले हैं, उससे संबंधित अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान के अंदर कहाँ से मिले हैं? तो सभी को पता है, जो बैराट है जयपुर के अंदर, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है, वहाँ से हम लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित पुराअवशेष प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सबसे पहले हमको किस सभ्यता स्थल से, किस पुरा स्थल से हमको क्या जानकारी मिली है कि पशुपालन भी होता था प्राचीन काल के अंदर? तो ये जानकारी हमको किस पुरा स्थल से मिलती है? सभी लोग कमेंट करेंगे गुड। इसी तरह से कमेंट आप लोगों के चलने चाहिए। अंत में आपको ये भी बताना है कि कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं और कितने प्रश्न आपके रॉन्ग जा रहे हैं। तो गुड, ऐसे कमेंट आने ही चाहिए। प्रश्न 22वें में यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बागोर सभ्यता है वो आपके क्या है? बागोर सभ्यता से हम लोगों को पशुपालन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है आप लोगों की स्क्रीन पर। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की जब सभ्यताएं आप पढ़ते हो तो ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए। यदि इसका भी गलत आंसर आता है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। हाँ, तो राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है बैराट, बी है बागोर, सी है गणेश्वर, डी है घग्गर। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाए गणेश्वर, जो सीकर की है। इससे क्या कहा जाता है? राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कि बालाथल सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की खोज अभी हुई है। बहुत जल्द जल्द ये नया मतलब है सभ्यता स्थल है जो हमें मिला है राजस्थान के अंदर। तो बालाथल सभ्यता ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो सभी के आंसर एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। गुड, ऐसी तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्या है रुकेंगे नहीं। समझ में आई? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही तो है ना, हो चुका आगाज रण का क्या? हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर 25वां प्रश्न। हाँ, तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? अब हमने पहले पढ़ा कि बागोर सभ्यता से क्या हुआ? पशुपालन के अवशेष मिले। हमको क्या मिले? बागोर सभ्यता से पशुपालन के अवशेष मिले। अब हमें बताना है कि जो बागोर सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जल्दी से कमेंट करो। 25वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25वें में ए यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। 25वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कोठारी नदी है इसके किनारे बागोर सभ्यता का विकास हुआ था। बागोर सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? पशुपालन के अवशेष हमको बागोर सभ्यता से मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वें प्रश्न की तरफ। पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? जो आहड़ है पूरा स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जिसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तो इस ताम्रवती नगरी को, आहड़ को किस वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था? तो एकदम करेक्ट आंसर, गुइल वंश ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया बनास, बी है कोठारी, सी है खारी और डी है कांतली नदी। तो गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड सभ्यता स्थित है, सभी को बताना है। 27वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। तो यहाँ पर गिलुंड है वो क्या है दोस्तों? बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे गिलुंड स्थित है। चलते अगले प्रश्न की
की तरफ। अगला प्रश्न 28वां लोक वाद्यों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गजब का प्रश्न है। कामायचा वाद्य यंत्र का संबंध किस जाति से है? जो साथियों कामायचा है इस वाद्य का संबंध किस जाति से है? तो ए ऑप्शन दिया गया है भील, बी है कंजर, सी है मंगनियार, डी है कालबेलिया। एकदम करेक्ट आंसर, सभी के करेक्ट। जो मंगनियार है यहाँ पर मंगनियार होगा, मैंने नहीं लिखा है, एक ही बात है। तो मंगनियार जाति है वो किससे संबंधित है? कामायचा वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 29वें प्रश्न की तरफ। हाँ, तो कौन सा वाद्य आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? कौन सा वाद्य आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? ए ऑप्शन है रावण हत्ता, बी है सारंगी, सी है एकतारा और डी है जंतर। तो सभी लोग बताएंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? तो रावण हत्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और लाइक सेशन को भी लाइक कर दी जल्दी जल्दी, और कमेंट भी करिए कि कैसी लगी आप लोगों को क्लास। 30वां प्रश्न है राजस्थान का राज्य वाद्य क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लास्ट में लिया है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बच्चे को आना चाहिए जो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है। राजस्थान का राज्य वाद्य क्या है? यहाँ पर ए है रावण हत्ता, बी है अलगोजा, सी है एकतारा, डी है जंतर। तो एकदम करेक्ट आंसर अलगोजा। जो इनके जो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, ये अलगोजा का ही चित्र है, जिसके अंदर दो क्या होती है, लकड़ी की होती है, छड़े होती है, उससे फूंक मार के इनको बजाया जाता है। जैसे चित्र में आप देख रहे हो, ये क्या कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा वाद्य यंत्र है। और ये क्या है? राज्य वाद्य है, राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य। तो एकदम करेक्ट हो गया हमारा उत्तर अलगोजा। हाँ, तो ये थी साथियों आज के 30 प्रश्नों की क्लास। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि कैसे थे प्रश्न, कैसी लगी आप लोगों को क्लास। ज़रूर आपका रिवीजन हुआ होगा, काफ़ी सारे नए प्रश्न भी मिले होंगे। तो कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, और कितने साथियों ने कम से कम 30 में से 25 प्रश्न सही किए हैं, वो कमेंट करके मुझे बताएं। और कमेंट करके ये भी बताएं कि क्लास कैसी लगी है। कल हम आज नई क्लास के अंदर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ में। और कमेंट करके आप ये भी बताना कि आप किस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि किस लेवल के प्रश्न बनाए जाए, ताकि आपका लेवल भी बराबर रहे और आपकी रिवीजन भी होता रहे। तो हम जल्दी लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सभी लोग जो भी नए साथी आ रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।